जॉब लगी है तुम्हारी, तुम खुश ही नहीं रहते हो, पता नहीं क्या दुख है। किस कैच की बात कर रहे थे? वर्मा टेक्सटाइल्स का हेड ऑफिस लखनऊ में है। तो हमें लखनऊ जाना होगा। इंटरव्यू तो मिर्चैया के ऑफिस के लिए था ना? हाँ, पर उन्होंने कहा है कि हमें रिपोर्टिंग लखनऊ ऑफिस में करनी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, काम तो काम होता है ना। और इस दिन का हमने कितने दिनों से सपना देखा था। भगवान जी से थोड़ी लोकेशन की एरर हो गई, कोई बात नहीं। हम जानते हैं तुम घबरा रही हो ना कि तुम्हारे और हमारे बीच दूरियां आ जाएंगी। परशु, ये जो दूरियां हैं ना, ये मात्र 205 किलोमीटर की रोड की दूरियां हैं। तुम्हारे और हमारे बीच ना तो कभी कोई दूरी थी और ना ही कभी आई थी। तुम्हें याद है ना आज घर आना है? क्यों? हमारा हाथ मांगने के लिए। क्यों, क्या होता है, हम थप्पड़ लगाएंगे तुम्हें। हाँ, हमें याद है। सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं, हमें तुम्हें पूरा का पूरा मांगना है श्री संजय लाल पंत जी से। अब कहाँ है हमारा? संजय कुमार पंत। तो हमने क्या बोला? संजय लाल पंत बोला। अरे पंडित जी कहाँ रह गए भाई? 8 बजे का टाइम दिया था और आप खुदे गायब हैं। कहाँ हुआ? अरे भाई पंडित जी नहीं आए। ये सब मेहमान लोग आ गए। आपका सब काम आप ही के जैसा रहता है। अरे आज तो छोड़ दो यार। अरे हाँ, अरे कहाँ पहुँचे बताइए तो सही। हाँ अभी आया। क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो गुमसुम क्यों खड़े हो? तो मैं सोच ना क्या सोच रहे हैं जीजू? आज तो सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। आपको अपनी साली साहिबा को खुश करना होगा, वरना हम शादी में 100 वेकेंट डाल देंगे। नहीं नहीं साली साहिबा प्लीज, आप ऐसा कुछ भी मत करना। हम आपको महारानी के जैसे रखेंगे। बस हमारी लव स्टोरी में किसी विलन को मत आने देना। बस मेघ, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी। थप्पड़ खाओगी? मैं समोसा लेके आती हूँ। तुम लोग कैसे हो? बिल्कुल लेट हो गए? अरे लेट कहाँ हो गई भाई, इंतजाम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है। अरे लड़के के माँ बाप नहीं दिख रहे, अभी तक आए नहीं क्या? माँ बाप नहीं है। हाय राम, माँ बाप नहीं है, अनाथ है। जात बिरादरी कैसे पता करी? सरनेम तो कोई भी लगवा लेगा। अरे लड़का अच्छा है, दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। बढ़िया लड़का, हमको और कहाँ चाहिए भला? पर नमिता थोड़ा जांच पड़ताल करवा लेती तो अच्छा रहता ना। सही कह रही है, बेटी की शादी ना अपनी औकात से ऊपर करनी चाहिए। कैसे तुमने अनाथ को चुन लिया अपनी बेटी के लिए? का बात कर रही हो? हाँ लड़का बढ़िया है। एक सेकंड, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें सच में बहुत खुशी हुई कि आप सब हमारी सगाई में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन हमारी सगाई हो उससे पहले हम अपने मंगेतर का परिचय देना चाहते हैं आपको। मेघ, मेघ वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। हर इम्तिहान में, हर परेशानी में, हर जगह ये डट के खड़ा रहा। इसने हर सफर खुद तय किया। आप लोगों को पता है हमने मेघ से क्या सीखा है? हमने मेघ से सीखा कि सब्र क्या होता है। हम जितनी बार परेशान थे, हम जितनी बार थक जाते थे, मेघ हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखता था और कहता था कि छोड़ो ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हमने मेघ से सीखा है कि मुश्किल रास्तों में भी खुद रास्ते कैसे बनाए जाते हैं। मेघ ने कभी शिकायत नहीं की और ना ही कभी निराश हुआ। आज हम आप सबके सामने ये बात बहुत फक्र से कह सकते हैं कि मेघ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमें नाज है तुम पे। तुम जैसा इंसान जिंदगी में हो ना, तो जिंदगी का हर एक पल बहुत खूबसूरत लगता है। जब जिंदगी में तकलीफें थी तब तुमने हमारा साथ दिया। अब जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली हैं।
हम वादा करते हैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाएंगे। हाँ ठीक है। हमें फिक्र हो रही है तुम्हारी, अपना ध्यान रख लोगे ना? प्रॉमिस करो। फिक्र है तभी तुमने हमारे अकाउंट में। तुम्हारा नहीं, हम दोनों का अकाउंट है वो। तुम्हें तो वैसे ही बहुत बड़ी तनख्वाह मिलने वाली है ना, डाल दिया करना उस अकाउंट में। और सुनो, उसमें से आधा हिस्सा हमारा हर महीने। हाँ, बता दे रहे हैं हम, ले लेंगे हम आधा हिस्सा अपना। मेघ, हम सच बोले, हमें बस स्टैंड नहीं पसंद आ रहा है। इतना दूर कर रहा है तुम्हें हमसे। ऐसी मत कहो अशोक, क्योंकि यही वो बस स्टैंड है जहाँ पर बस मुझे हर फ्राइडे को छोड़ के जाएगी तुम्हारे पास, और मंडे को यहाँ से मुझे लेकर जाएगी मेरे काम पे। और बीच के जो 2 दिन है ना, सैटरडे संडे, वो दोनों दिन पूरे तुम्हारे। आइए। मिस्टर मेघ, ये है आपका डेस्क। यू आर इन द बिजनौर प्रोजेक्ट हेडेड बाय सोनिया मैम हरसेल्फ। एंड इनसे मिलिए, ये है अमर सक्सेना, ये भी उस प्रोजेक्ट में आपके साथ है। हेलो। एंड बाय द वे, दिस इज योर आईडी कार्ड, इसे हमेशा पहने रखना, निकालना मत। मिस्टर मेघ, इनसे भी मिल लीजिए, ये है हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर सिंह। मिलवा दिया ना, अब खुश? रिलैक्स कर लो, मैडम का बुलावा आने तक। बाद में दिन कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओहो, लवर बॉय, वाइफ या गर्लफ्रेंड? फियांसे। मतलब 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया टाइप्स। आई एम श्योर कि तुम्हारा बहुत मन करेगा कि तुम अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने रखो, है ना, उसे बार बार देखो। बट प्लीज ये फोटो यहाँ से हटा लो। सोनिया मैडम के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, नो पर्सनल फोटो ऑन वर्क डेस्क। मेरा बात का ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। वो देखो, फोटो भी डांट रही है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। मालिक की बेटी है, पर शी नोज हर जॉब वेरी वेल, और विजन भी है। बस बुराई है तो एक ही, तुम इंसान को इंसान ही नहीं समझती है। चाहिए मतलब चाहिए। चलिए, मैम ने बुलाया है। चलिए। आपको नहीं, मिस्टर मेघ को। एंड हाँ, फोटो अंदर। सही है। मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, हमें तो कभी नहीं बुलाया पर्सनली, सिर्फ ग्रुप मीटिंग्स में मिलना हो पाता है, और आपको आते के साथ ही बुला लिया केबिन में। बधाई हो भाई। थैंक यू। पक्का बॉम्ब फटेगा। हमें पता है मेघ, एक बात बताएं, तुम ऐसे खुश देख कर ना हमें दिल से बहुत खुशी होती है। शीना, कोडिंग देना, ताकि तुम ठीक हो। वर्षा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अब वर्षु, हम तुम्हें कॉल करेंगे घर पहुंच के रात को। बाय। यस, कोल्ड ड्रिंक। नो थैंक्स। ओह। वर्षा जी। तुम्हारा जो 1 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था वो स्क्रूटनी में आ गया है। हम समझे नहीं। उसे कंपनी के संसाधन का दुरुपयोग कहा जा रहा है, और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारी अगले 4 महीनों की पूरी सैलरी को तुम्हारे लोन के अगेंस्ट EMI माना जाएगा। मतलब हमें अगले 4 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं। और इस महीने की? आई एम सॉरी, वो भी नहीं। अंकल ने तुम्हें ये चेन 18 बर्थडे पर गिफ्ट करी थी ना?
नहीं हम बेचेंगे नहीं, हम बस गिरवी रख रहे हैं। चिंटू कितना टाइम लगेगा? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हमारी गाड़ी फिर से खराब हो गई है। और तुम बताओ ना, आंटी नोटिस नहीं करेंगी क्या? नहीं हम कुछ दिन थोड़ा नकली पहन लेंगे, इसके जैसी दिखने वाली। अच्छा, तो तुमने ये प्रॉब्लम मेरे को बताई है? अभी उसको कुछ नहीं बताया, अभी बताएंगे तो टेंशन में आ जाएगा। नई नई नौकरी लगी है, हम कर रहे हैं ना हैंडल। देखो ये तो हमें भी बहुत अच्छे से पता है तुम सब कैसे हैंडल कर रही हो, लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि जिससे तुम उसकी मदद कर रही हो वैसे वो भी तुम्हारी मदद करे। और कैसे करेगा ये वो सोचेगा। नहीं शीना, एक बार उसकी पहली सैलरी आ जाए, फिर हम दोनों बैठेंगे आराम से और स्ट्रैटेजी बना लेंगे फाइनेंस मैनेज करने की। अच्छा ठीक है, बाय। ये कहाँ रह गई थी तुम दोनों? हाँ, हैप्पी बर्थडे अम्मा। हैप्पी बर्थडे। और ये हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए। पहले ही बताओ कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? अम्मा पहली बात तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कंट्रीब्यूशन होता है, और हमारा कंट्रीब्यूशन तो उधार में चल रहा है। कॉलेज से स्कॉलरशिप आएगी तो दे देंगे दीदी को, तुम इंटरेस्ट मत लगा देना प्लीज। ये ब्याज का हिसाब किताब बाद में रखना, पहले आंटी लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जाओ। हम लेकर आते हैं। वैसे वर्षा की शादी की तारीख कब की निकली है? अभी थोड़ा रुकेंगे। देख लो नमिता, ज्यादा देर मत करना। सही कह रही है ये। अरे तुम लोग तो झूठे ही घबरा रही हो। कौन सा लड़का विदेश गया है? ये 4 घंटे के रास्ते पर तो लखनऊ है वाला। फिर तो और जल्दी शादी करवा दो नमिता, कहीं ऊंच नीच हो गई तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दीदी एटलीस्ट फ्रूट्स तो खा लो ना। पापा ने कुछ कहा है क्या? कुछ कहा नहीं है, पर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। और क्या हुआ, ये मेन जीजू कॉल नहीं करते क्या? पहले कहाँ रात भर कान बंद करके सोना पड़ता था हमें तुम दोनों की लेट नाइट कॉल के वजह से। अब 3 हफ्ते हो गए कॉल ही नहीं किया। क्यों, लड़ाई हो गई क्या? झगड़े के लिए बात भी करनी पड़ती है अर्शुन। दीदी यार, नया नया काम है, बिजी होंगे वो। और अगर पापा ने भी कॉल किया था उन्हें, 2 मिनट बात हुई बस। क्यों? शायद शादी के बारे में वो बुआ जी उनके कान भर के चली गई कि शादी। अरे हम पानी लेके आते, रुको। शीना दी ऊपर है। हाँ, पर आप यहाँ, हम यहाँ तुम्हारी बहन को किडनैप करने के लिए आए। वेरी गुड, लेते जाइए लेते जाइए। 1 मिनट। अब आप आई हैं तो एक काम कर दीजिए, उनके चेहरे पे ना मुस्कुराहट वाली टेप लगा दीजिए, सो दैट वो भी ना निकाल पाए भैया। ओके, ये लो। क्या है? सूप। हमको खींच के सूप पिलाने लाई हो। अरे बको ना। 1 मिनट। अब ये क्या? ये रख लो। अगले 4 महीने के लिए ऑफिस की सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, तो तुम्हें अपना बैंक लोन भी तो चुकाना है, इसी से चुका देना। अभी ना मेरे पास इतना ही है, क्योंकि मेरी भी EMI जाती है ना नए फ्लैट की। तुम पागल हो क्या? हम तुमसे चेक नहीं ले सकते। और तुम तो इतनी बेवकूफ़ हो, अगर पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हारे पास आओगी भी नहीं। किसके पास जाओगी? वो चिंटू के पास। कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। और वैसे भी 1-2 दिन में मेरे की सैलरी क्रेडिट होने वाली है, ऐसा उसने कहा है। तुम्हारी बात हुई है उससे? अरे वो बिजी रहता है शीना, रात दिन काम करता है। अच्छा, लगाओ उसे फोन। हाँ लगा रहा है। वर्षु आई एम सॉरी, अब यहाँ काम बहुत है, हम अभी भी मीटिंग में ही थे। सॉरी, वो हम बार बार लिख देते हैं कि कॉल बैक करेंगे और कॉल बैक कर ही नहीं पाते। आई एम रियली सॉरी वर्षु, अभी भी हम मैडम के साथ ही हैं उनके कैबिन में। हम समझ सकते हैं, ऐसा डर लगा। फिजिकली बोलो,
पर ऐसा डर लगा रहता है कि तुम कहीं हमें भूल ना जाओ। क्या डर इस बात का? अरे हम अपनी सांस से लेना भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हें भूलना इम्पॉसिबल। पापा हम क्या बोल रहे हैं कि शादी ना एकदम सिंपल रखेंगे। आपकी बेटी की शादी के जो भी अरमान है ना, वो आप ये हर्षू की शादी में पूरे कर लीजिएगा। तब तक हमारी सेविंग भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा है बेटा कि अब ये सब जो बातें हैं ना, तुमसे डिस्कस नहीं करेंगे हम। सैटरडे को मेघ आ रहा है, उसके साथ बैठ के डिसाइड कर लेंगे। और नहीं तो का। अरे हम भी तो नाते रिश्तेदारों के यहाँ कितना शादी का भोज खाए हैं। तू का सोचेगा कि हम अपनी बेटी के बारे में कंजूसी कर रहे हैं। और शादी जितनी भी सिंपल होगी, लेकिन शादी से एक दिन पहले संगीत जरूर होगा। बिना संगीत शादी शादी नहीं लगती। वाह, और लिस्ट बढ़ा लो ना अपनी। डीजे, संगीत, मेहंदी, 5 स्टार, कुछ और बचा है लिस्ट पे या नहीं? दीदी तुम चुप ही रहो, मेघ जी जो आएंगे ना, हम उनसे सैटरडे को बात करेंगे। मेघ, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी हम सब तुम्हारी बातें कर रहे थे। सैटरडे की लिस्ट ना बढ़ती जा रही है। हमें ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। हमें भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमें पहली ही जॉब में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। और इस प्रोजेक्ट में ना हमें अपना टैलेंट, अपनी मेहनत, सब कुछ दिखाने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है ना। इस प्रोजेक्ट में ना हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और वर्षु, हम इस वीकेंड पर तुमसे मिलने नहीं आ पाएंगे। हमारे बर्थडे पे भी नहीं आओगे? नहीं वर्षु, आई एम सॉरी। इस वीकेंड पर हम साइट विजिट पर होंगे वाराणसी में। लेकिन आई प्रॉमिस, जैसी प्रोजेक्ट ईज अप होगा ना, हम लंबी छुट्टी लेके तुमसे मिलने आएंगे। अरे इट्स ओके, शादी कौन सी अगले महीने है। तैयारों की बातों के लिए तो और भी टाइम मिल जाएगा। तुम जहाँ हो वहां ध्यान दो। एक बात याद रखना, तुम्हारी तरक्की में ही ना हमारी तरक्की है। पूरे ऑफिस को दिखा दो कि मेघ चतुर्वेदी क्या चीज है। थैंक यू सो मच वर्षु, थैंक यू सो मच। और हाँ, हम बहुत जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। टेक केयर। ओहो, पांडे जी। जी मैम। अरे कल से बोल रहे माउस चेंज करिए, रखिए इसे, नया माउस लगवाइएगा। पेन ड्राइव तुमने ली है? रोज क्यों ले लेते हो? एक ही बात कितनी बार बोलने, ले लो ना अपनी नई पेन ड्राइव। अक्षय, मेल कहाँ है? पैराकोट 650 की सेल्स भेजनी थी ना, कहाँ है? हम दोपहर तक भेजते हैं। अरे दोपहर क्यों? कल बोला था शाम तक भेजोगे, अब दोपहर हो गया है। एक ही बात कितनी बार बोलूं? हमें स्प्रेडशीट कंप्लीट चाहिए, जल्दी मेल करो। क्योंकि चिल मैम। क्या चिल? तुम चिल करो। मिश्रा जी, आप फोन पे बात करने आए हैं। आपको एक फॉर्म दिया था, फिल करके देना था, दे दीजिए। क्या है, तुम भी रास्ते में खड़ी हो हमारे। क्या हुआ है? पहले से इतनी चिड़चिड़ कभी नहीं करती थी। कुछ बात हुई है? अरे तुमसे बात करके क्या हो जाएगा? जिससे बात करनी है उससे बात ही नहीं हो पा रही है। क्या बोले यार हम समझ रहे हैं, नया काम है, जिम्मेदारी होंगी, 10 चीजें होंगी, सब समझने को तैयार है। पर 2 मिनट तो बात हो ही सकती है ना। अरे चलो 1 मिनट बात हो, पर दिल से तो हो। पता नहीं उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन सुनाई दे रहा है। तो तुम्हें लगता है वो बदल गया है? हाँ, ये नहीं कह रहे हैं हम, बस डर लगता है। हम एक बात कहें वर्षा, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, और अगर फिर भी वो बदल रहा है ना, तो वो नेवर वर्थ इट। तुम ना उस पर केस कर दो, नहीं पैसे वापस लो उससे। कभी तो कम बोला करो, और इतना एक्सट्रीम क्यों सोचती हो तुम? हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि हमें घबराहट हो रही है। हो सकता है हम ओवर थिंक कर रहे हो यार। ओके, घबराहट? अदरक वाली चाय पिए? क्योंकि तुम ही तो कहती हो हर मुसीबत का उपाय अदरक वाली चाय। चलो चलो चलो।
हाँ जी बोलिए। सर हमारी EMI ड्यू है तो हमें एप्लीकेशन देनी थी। आपका नाम? वर्षा। वर्षा पांडे? नहीं पंत। ये तो कल का ही ड्यू है ना? जी जी। तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता मैम। सर कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ पॉसिबिलिटी है? एक बार आप प्लीज ट्राई करने की कोशिश कीजिए ना। आई एम सॉरी मैम, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 50%। मैडम लोग हो जाओगे मात्र 5%। 5 अरे मैडम वो सब छोड़िए, ई पकड़िए फार्म। यहाँ नाम पता और यहाँ फैमिली का नाम और उनका पता लिख दीजिए। पर फैमिली डिटेल्स क्यों? अरे मैडम कल अगर आपको कुछ हो गया, अरे भगवान ना करे तब वो कुछ हो गया तो हम पैसा किससे वसूलेंगे? अरे इतना बड़ा जो धंधा खोल के बैठे हैं। सूदखोर कहते हैं इन्हें। सूद का पैसा खाते हैं। ये पैसे नहीं, इंसान की जिंदगी निकाल लेते हैं। समझ आ रहा है? हर्षू कहाँ ले जा रही है? बता तो सही। 2 मिनट रुको प्लीज। अरे बोल ना कहाँ ले जा रही है। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, आराम से सीढ़ियाँ हैं। ओके। ओके यस। हटा। 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे दीदी। केक कट करे? 12 बजने का वेट करें। 12 बजने का यार, जीजू के फोन कॉल का। दिल ने धड़कने की पाई सजा, बेअसर सी लौटी सारी दुआ, साथ साथ चल के भी साथ नहीं है, वर्षा मेघ है बरसात नहीं, इश्क को जमाने भर की लग गई नजर, लगता है जिस रब को खबर है सबकी वो बेखबर लगता है, जाने खत्म होंगी कब यारा ये मजबूरियाँ, ये दूरियाँ, 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 ये दूरियाँ। अगर घर से किसी का फोन आए ना तो बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? 1 मिनट रुक। अरे चिंटू प्लीज स्कूटी बनवा दे प्लीज। हाँ बोल। क्या बोल रही थी तो? अगर घर से किसी का भी फोन आए तो बोलना हम तुम्हारे साथ हैं, समझी? समझे नहीं, कहाँ हो तुम? हम लखनऊ जा रहे हैं। मेघ चतुर्वेदी यहीं रहते हैं ना? रहता था, 15 दिनों से तो यहाँ नहीं है। हाँ उसका सामान यहीं रखा हुआ है। हाँ, सुना है कि ऑफिस में ही उसे कुछ कमरा मिल गया है तो वो वहीं रहता है। पता है आपको उसका ऑफिस? जी हमें पता है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम,
मैम हेलो। ओ हेलो, मोबाइल से निकल कर ना अपना काम भी कर लो। प्रिया तुम अपने डेस्क पे जाओ। मैम हम मेघ चतुर्वेदी से मिलने आए हैं। उसने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। मेघ चतुर्वेदी? यस आई नो हिम, पर वो अभी ऑफिस में नहीं है। आप चाहिए तो गेस्ट हाउस चेक कर लीजिए। हम वहाँ चेक करके आ गए, वो वहाँ भी नहीं है। शायद मैम आपने पीजी चेक किया होगा उनका। गेस्ट हाउस तो इसी बिल्डिंग में है। लिफ्ट से जाइए 14th फ्लोर पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ मेघ चतुर्वेदी यहीं रहते हैं? मेघ साहब तो यहीं पे रहते हैं, तो हम ही तो उनका ख्याल रखते हैं। पर मेरे ख्याल से अभी तो वो लौटे नहीं है बनारस से। 4 दिन पहले निकले थे बनारस के लिए, तो मुझे लगता है वो अपने पीजी चले गए होंगे। नहीं नहीं, वहाँ नहीं है, हम चेक करके आए। अच्छा, 1-2 घंटे में वापस चक्कर लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं, हम आज ही मिर्चैया से आए हैं। वो हाँ, मिर्चैया से याद आया। अरे मेघ की गर्लफ्रेंड एक्स। बाय द वे, आप यहाँ कैसे? हम मेघ से मिलने आए हैं। मेघ तो मैडम के साथ होगा। मैडम? हमारी बॉस मेघ की करंट गर्लफ्रेंड। सॉरी। 1 सेकेंड, वैसे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, बाकी आप देख लो। जा रहे हैं। पता नहीं क्या ढूंढते हुए आए थे हम यहाँ। हमारा मेघ तो यहाँ है ही नहीं। अरे अरे मैडम, कहाँ चली? आइए, 2-2 पैक टिकाते फिर चले जाइएगा। नहीं, हमें आपसे कोई काम नहीं है। अरे हमें तो काम है। अरे आइए ना। अरे अरे हम भी तो हैं, कोई बुरे तो नहीं है। अरे हम भी तो खड़े हैं राह में। हमें आप लोगों से कोई काम नहीं है। अरे अरे 2 पैक लगाइए तो हम लोग भी सुंदर दिखेंगे। मजा आएगा तो मैडम तो है मैडम। अरे मैडम कहाँ? तुम कौन हो बे? हीरो? ऐसे ही समझ लो। हीरो मैडम को बचा लो का? ऐसे ही समझ लो। कैसे? हो गया, हम भारत देश में रहते हैं और हमें अहिंसा बहुत पसंद है, लेकिन कुछ तुम जैसे टुच्चे लोग आते हैं टुच्चा ही करने। उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। कैसे? कुछ नहीं, पर डंडा लेकर सूद दो। अरे मैडम, शी इज फाइन, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है,
लेकिन लगता है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए बॉडी शॉक में चली गई थी और शुगर लेवल भी क्रैश कर गया था। लेकिन ये होश में कब तक आएगी? एनी टाइम नाउ। आई मस्ट सल्यूट यू मिस्टर सचदेव। आजकल कौन किसी की इतनी हेल्प करता है। वैसे ये आपको मिली कहाँ? अरे वो कुछ गुंडे आए थे इसे परेशान करने, तो फिर मैं बीच में आ गया। और आपको भी चोट आई है क्या? नहीं, आई एम फाइन। एक को मार तो बाकी सब भाग गए। गुड, शी इज अवेक। आखिरी बार खाना कब खाया था आपने? हाँ, कल रात को। क्यों, उपवास था क्या? यार डाइटिंग का शौक है। सॉरी, वो मेरी आदत है। आप इन्होंने ही आपको बताया? आप सूरज सचदेव है ना? अरे आप मुझे जानती हैं? फिर वीडियोस देखी आपकी। क्या? कोई बात नहीं, आप आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे, तब तक आप ठीक भी हो जाओगे। मैं कल सुबह आता हूँ मैम। होगे मैं स्वीट डिश लेके आऊँ? अरे और तो लीजिए ना कुछ तो। माँ, खाने में क्या? मेरा हो गया। अरे आ गए, आ जाओ, तू भी खाना खा ले। नहीं, हम बाद में खाएंगे। आप अपने गेस्ट को अटेंड कीजिए। गेस्ट नहीं है, हम तुम्हारे। तो फिर क्या है? बोलिए ना। आपको बार बार सुनने में मजा आता है ना? क्यों नाटक कर रहे हो? हम पिता हैं तुम्हारे। ये पिता है नहीं, पिता थे। जब आपने हमारी माँ को छोड़ा, जब हम 6 साल के थे, आपने तब हमें छोड़ा, तो आपने वो हक गवा दिया। तो आप सिर्फ हमारी माँ के एक्स हस्बैंड है। मूड क्यों खराब है? ओहो, कंसर्न? ये कंसर्न तब का था जब हमें स्कूल में बुली किया जाता था। ये कंसर्न तब का था जब हमारी माँ की तबीयत खराब थी और हम इधर उधर भटकते थे। वो अच्छा याद आया, आपकी सेकंड वाइफ चली गई तो आप बोर हो गए, अकेले हो गए, तो आप फर्स्ट वाइफ के पास आ गए। सूरज, ये क्या तरीका है? ऐसे कोई बातें करता है क्या? सॉरी मम्मा, आई लीव यू गाइस अलोन। लेकिन एक बात याद रखना, हम आपको फिर से पता नहीं कहीं। तुम्हारे सौतेले भाई और बहन के मन में ऐसी कड़वाहट नहीं है? हाँ, सोनिया कितने सालों से तुम्हें राखी भेजती है, और वियान, वो तो तुम्हें अपने हीरो मानता है। मम्मा, हमें उन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना, 22 साल पहले हमने अपना सरनेम बदला था, सूरज सचदेव वर्मन। अब हमें फिर से वो बदलना नहीं। कौन है? अभी जो नया पेशेंट आएगा उसका बीपी मॉनिटर कर लेना। मैं राउंड पर जाकर आती हूँ। जी मैम। अरे डॉक्टर, वो लड़की को चली गई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कि और दिन शिफ्ट कर दिया? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो आज ही सुबह चली गई है ना। मैं राउंड पर जाकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे लेकिन कहाँ चली गई? मेरे चाहिए सुबह की बस थी उनकी मिर्चियों की 6 बजे की। लेकिन अचानक क्यों चली गई? वो कह रही थी कि वो लखनऊ बिना बताए आई थी, तो इसलिए रुक नहीं सकती। हाँ, आपके लिए एक नोट दे के गई हैं, ये लीजिए। हम आपको जितना भी थैंक्स कहीं कम है। बहुत बार जब हम जिंदगी में निराश हुए हैं, आपकी बातों ने हमारा हौसला बढ़ाया है। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप हमारी जान बचाएंगे। थैंक यू सो मच वर्षा पंत। क्या बात है, राइटिंग भी ठीक ठाक है। सिस्टर, ये कुछ सैंडविचेस लाया था मैं इस लड़की के लिए, लेकिन वो तो है नहीं। आप अपने साथ अपने कलीग से खाइए। थैंक यू। और ये लड़की का कुछ एड्रेस मिल सकता है क्या, या नंबर, कुछ भी चलेगा? एड्रेस? हाँ, उन्होंने अपने बिल का पेमेंट अपने मेडिकल कार्ड से किया था, उसमें उनके ऑफिस का पता है। क्या बात है, बताइए फिर। चलिए आप हमारे साथ, हम देते हैं। अरे वर्षा, बेटा, अरे कहाँ रह गई थी? उन्हें खबर भी नहीं। हाँ मम्मी, वो हम फ़ोन नहीं कर पाए, बस शीना के घर। तुम तो शाम तक आने वाली थी ना, हमें कितनी फिक्र हो रही थी। अरे फिक्र की क्या बात है, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि कहीं खो जाएंगे। और वैसे भी हम तो बस यहाँ लखनऊ गई थी ना ये एक से मिलने। हाँ? हाँ मम्मी। हर्षा, हर्षा बेटा, मुंह डाला तो। हाँ तो
पक्का कहा बेटा उसने? कौन सा तारीख रखे शादी का? 2 महीने बाद का चलेगा? अरे बस मम्मी, कितने सवालों की बौछार। इतनी बारिश तो मिर्चैया में नहीं होती है। अरे हर्षु, बेटा दीदी के लिए चाय वाय लाओ, थकी हुई लग रही है। बेटा ऑफिस से छुट्टी लोगी ना? नहीं नहीं पापा, हम छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत काम है। हम बस निकल ही रहे हैं तैयार होके शीना के साथ। चल शीना। पास पास है फिर भी दूर दूर है, नसीब को ना जाने क्या मंजूर है। बेपनाह दर्द में जब आँख ना रो पाए, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कितना मजबूर है, सामने है मंजिल फिर भी मीलों का सफर लगता है। जिस रब को खबर है सबकी, वो बेखबर लगता है। जाने दूर होंगी अरे मैं की गर्लफ्रेंड एक्स। एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तो अपने करंट गर्लफ्रेंड के साथ होगा। मुझे लगा ही था कि उसने तुम्हें बताया नहीं होगा। ये दूरियां शीना, शीना। हाँ, एक काम कर दो हमारा। क्या है बोलो? वो फ़ोन चार्ज पे लगाया था, अगर 20% भी हो गया हो ना तो ऑन करके ले आना। कहाँ पर है? रिसेप्शन। ओके। प्रिया, हमारी पेन ड्राइव। क्यों खड़ी हो उससे? मेक का मैसेज आया, चेक करो। क्या हुआ? क्या हुआ वर्षा? हम शादी कर रहे हैं, इससे ज्यादा बता नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं ये समझा भी नहीं सकते। शायद हमारा साथ यहीं तक था। अपना ख्याल रखना। कमीना। लो, फोन करो उसे। फोन दो, फोन दो। क्या हुआ? एक रिंग जाके कट रहा है। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। कभी खुश नहीं रहेगा कमीना। वर्षा जी, आपको वैभव सर ने बुलाया है। बोलो, आ रही है थोड़ी देर में। जी। नहीं, हम जाएंगे अभी। थोड़ी देर बाद चली जाना। क्या है, थोड़ी देर में चली जाना। सर, वर्षा मैम। खड़े जाओ, जाओ मैडम के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। ठीक है।
जी, आपने बुलवाया। सिगरेट पीती हो? क्या करो, हमें अच्छा लगता है। वो 30% तुम्हें जमा करना था, पैसे का अरेंज हो गया? हमने मैम से बात कर लिया, उन्होंने हमें 2 दिन दिए हैं। 2 दिन क्यों? 2 महीने, 2 साल, जितना चाहिए उतना एक्सटेंशन दिलवा सकता हूँ मैं। I mean, तुम चाहो तो। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी वर्षा? बैंक से तुमने लोन ले रखा है, यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरोगी, क्या जरूरत है उसकी? मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। बदले में मुझे क्या चाहिए तुम तो समझ गए ना? नहीं। वर्षा तुम इतनी नादान भी तो नहीं हो। वर्षा, वर्षा तुम, वर्षा बस। वैभव ने तुम्हारे खिलाफ रिटन कंप्लेंट की है, अंडरस्टैंड? वैभव ने कंप्लेन की है? अरे वो एक नंबर का झूठा है, मक्कार है। वैभव ने लिखा है कि जब उसका स्मोक पीरियड चल रहा था तब तुम उनके पास गई और अपना ग्रेस पीरियड बढ़ाने के लिए कहा, और जब उसने मना किया तो तुमने उसे बदनाम करने की धमकी दी, और बात इतनी बिगड़ गई कि तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। मैम, वो वैभव झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं है। स्टॉप इट वर्षा। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। हमारे प्यून पांडे जी ने तुमको देखा है। जी, पांडे जी ने देखा, लेकिन उन्होंने एंड में देखा जब हमने थप्पड़ मारा था वैभव को। उससे पहले क्या हुआ वो पांडे जी को नहीं पता है। हमने तुम्हें एसेट समझा और तुम कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। प्लीज पैक योर बैग एंड गो। यू आर फायर्ड। क्या हुआ? निकाल दिया है? बैग है तुम्हारे पास? मतलब आज से? अभी से। एक्सक्यूज मी। सरप्राइज। 1 मिनट, आपको हमने कहीं देखा है। आप सूरज सचदेव है ना? गिल्डी सच। वैसे वर्षा आपके वीडियोस दिखाती रहती है, पर हमें नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, इतना अच्छे से भी नहीं जानते, पहली बार मिल रहे हैं। एक्चुअली दूसरी बार। पर आप यहाँ मिर्चैया में कैसे? वो काम के लिए आए थे तो सोचा हालचाल पूछ लिया। मेरी तबीयत कैसी है? इसकी तबीयत को क्या हुआ था? हम जब लखनऊ गए थे तब कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था। सूरज जी ने ही हमें वहाँ बचाया था। काश आप 1 घंटे पहले आ गए होते। हमारे यहाँ के कुछ काम करने वाले सो कॉल्ड सिविलाइज गुंडों से भी इसे बचा लेते। कौन गुंडा? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। ये लो। क्या हुआ? छुट्टी हो गई? परमानेंट। मतलब? वर्षा को फायर कर दिया है। ऐसे कैसे फायर कर दिया? वो कौन होते फायर करने वाले? तुम उन्हें फायर कर दो। छोड़ो, ऐसी नौकरी क्या है? जब नौकरी मजबूरी बन जाती है तो छोड़ी नहीं जाती। देखो, आई नो बहुत सडन है हाँ, लेकिन मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी? मैंने देखा तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन पे प्रोफाइल है, ये सुपर्ब। बहुत मजा आएगा अगर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी। सोच लो आराम से, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके, और बताओ मुझे। बाय। वैसे कंसीडर करने में नो हार्म। अरे एक्सक्यूज मी, क्या सोचा आपने? सॉरी। अरे मेरी ऑफर के बारे में। हाँ, हम क्या बोले इस बारे में? आप हमें ठीक से जानते भी नहीं हैं। आपने हमारी प्रोफाइल देखी कॉन्टैक्ट इन पे और आपको लगा हम आपके कंपनी में काम करने के लायक हैं। तुम ना बहुत ज़्यादा सोचती। देखो, मैंने मेरी कंपनी आज से 8 साल पहले एक छोटे से कमरे से शुरू की थी।
इसलिए नहीं कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं लोगों की मदद करूं। और तब एक इंसान ने जब मेरी मदद की थी ना, उसने मुझे ये बोला था कि लोगों की मदद करो, और तुम्हें मदद की जरूरत है। ये तुम्हारी महान कंपनी जिसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम्हारा जीवन छीन था, तुम कर्जे में हो। फिर ये तो एहसान ही हुआ ना, हम आज तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेल्स देखते हुए आए हैं, और आपकी कंपनी एक हेल्थ केयर ऐप चलाती है, उसमें हमारा क्या काम? तुम फिर से बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे तुम्हारा फार्मा का एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा। क्यों क्या है ना, हीरे की असली परख एक जौहरी की होती है। वो मेरा जौहरी, सॉरी मेरी आदत है। फिर आपकी कंपनी लखनऊ की है, और लखनऊ हमारे लिए उस घाव की तरह है जैसे कुरेद कर हम हरा नहीं करना चाहते। घाव इंसान ने दिया तो उसमें शहर का क्या कसूर? और लखनऊ की तो हवा में तहजीब है, हर गली में अलग अलग कहानियां है। कभी आकर तो देखिए शहर, मोहब्बत हो जाएगी शहर से। सारी मेरी आदत है। तो फिर गिल्डन, क्या हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं सोचने के लिए? ठीक है, वो मैंने जो कार्ड दिया ना उसमें मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। हाँ का इंतजार रहेगा, क्योंकि ना सुनने की मेरी आदत नहीं है। सॉरी, मेरी आदत है। कुछ कहा? थैंक गॉड यू रिमेम्बर्ड कि आज तुम्हें जल्दी आना था। क्या किया वैसे? हाफ डे लिया क्या? तुम्हारा 18th बर्थडे था, कैसे मिस कर सकती थी? एग्जैक्टली। चलो मैं अभी आई डेकोरेशन देख के, तुम भी आ जाओ। अरे वर्षा बेटा, हाँ गई तू? हम तुमको ही देख रहे थे। वो पापा आ गए क्या? कुछ जरूरी मीटिंग थी ना उनकी? अरे मीटिंग तो हो गया, बहुत खुश लग रहे थे, हम फोन किए थे, वो बताए ही नहीं थे कि उन पे एक हफ्ते से इंक्वायरी चल रहा था। क्या? इंक्वायरी चल रहा था मतलब? अब तो सब ठीक हो गया ना बेटा, काहे टेंशन ले रही हो? अरे पापा हमको कुछ बताते क्यों नहीं है? इतना सबसे अकेले जूझ रहे थे, एक बार बताते तो कि क्या चल रहा है। इंक्वायरी क्या बात? अरे बेटा, पापा लोग ऐसे ही होते हैं, बेटियों से अपना दर्द छुपाते हैं। बेटियां जान होती है ना पापा की। अभी देखो, वो हर्षू का पसंद का केक लेने दूसरे छोर पर गए हैं शहर के। लाडली जो है। हाँ, तू भी है। अच्छा ऐसा कर, जल्दी कर, मेहमान आने वाले, हम ये कपड़ा लेकर आते हैं, जल्दी जा, जा भाई। अच्छा जी, बेटी के शादी में सबको कार्ड के साथ मेवे बांटे जा रहे हैं, और हमारे लिए ये नान खटाए। क्यों? विहान ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स नहीं लेके आया था क्या कार्ड के साथ? नहीं, बैठो ना। नहीं। मैं युग की मजाक कर रही थी। अरे बैठो। अरे हमने तो विहान को पहले पहचाना ही नहीं, कितना बड़ा हो गया है वो 1 साल में। बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं भारती। अब सोनिया को ही देख लो, शादी कर रही है। अच्छा याद आया, तुमने ठीक से लड़के को देख परख लिया है ना? शादी तो जुआ ही होती है ना, कितनी भी जांच परख कर लो, रिश्ता अगर बिगड़ना होता है तो बिगड़ ही जाता है। हाँ, हमारा रिश्ता भी बिगड़ा नहीं होता अगर रमोना
खैर, भारती, वो एक भूल थी भारती, पर उन बच्चों के बाप तो हम ही है ना, और हम चाहते हैं कि सोनिया की शादी में तुम और हम कन्यादान करें, एक जोड़े की तरह। एक्सक्यूज मी, जी मिस वर्षा पंत, जी, ये बैंक की तरफ से आपके लिए लोन का नोटिस आया है। ये तो आप रजिस्टर पोस्ट से भेज चुके हैं ना, तो फिर खुद क्यों आए हैं? लेकिन मैडम, हमने आपके ऑफिस में फोन किया था। वर्षा, कौन है ये? जी, मैं वकील हूँ। वकील? वकील यहाँ क्या कर रहा है? हम बात कर रहे हैं ना, आपको बता देंगे, आप जाइए अंदर। ऐसे बिना मतलब कोई वकील दरवाजे पर आता है क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मम्मी, हम बता देंगे आपको सारी बातें, आप जाइए। अरे नहीं भाई, हमको जानना है, आप बताइए ना क्या काम है। जी, मैं इन्हें लीगल नोटिस देने आया हूँ। नोटिस? क्या चीज का? इन्होंने बैंक से लोन लिया था, इसके सिलसिले में हमने इनके ऑफिस में फोन किया, वहां से पता चला इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी चली गई? ये वर्षा क्या कह रहा है? हाँ? देखिए, इनकी सैलरी स्लिप देखकर इनको लोन मिला था। अब जब नौकरी ही नहीं रही तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको 1 महीने में रिकवरी का पैसा वापस करना पड़ेगा। वर्षा दी, वर्षा दी, वर्षा दी, ये हाँ, हम तुम्हारे लगते कहाँ है? हमको काहे कुछ पता ही नहीं। संभालिए अपने आप को। हर्षा है दीदी। हाँ हर्षु। दीदी, बाकी फ्रेंड्स चले गए, कुछ बचे हैं, पापा तो आए नहीं, उनको भेजते हैं। हाँ जाने दो। नीतू, प्रिया, आओ। बाय बाय रे, बाय दीदी, बाय बाय। लीगल एक्शन? अरे जेल जाओगी का? वो भी उस लड़ाई के खातिर। उसको बोल अभी के अभी सारा पैसा चुकाए। मम्मी, हम कहा मम्मी? हाँ, उसको अभी फोन कर और बोल उसको कि सारा पैसा अभी के अभी दे। मम्मी, मैं किसी और से शादी कर रहा है। क्या क्या बोल रही हो तुम? ऐसे नहीं हो सकता। दीदी लाओ, हमको फोन दो, हम बात करते हैं उससे। कोई फायदा नहीं है, हमारा नंबर ब्लॉक कर चुका है। हर्षु। हेलो। अरे मम्मा, खाना भी गए? आ गए? राजमा चावल। अरे वाह, आपकी फेवरेट नान कटाई। इतना तेज वर्मा फिर आते इस घर में। हाँ, वो सोनिया की शादी है ना, वो चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ कन्यादान करें। वाह, और आपने आ क्या दी होगी? हाँ, तो इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। और हम चाहते हैं कि तुम भी शादी में आओ। देखो मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इतने सारे फैसले लेती, कभी मैंने माइंड किया, कभी जज किया नहीं ना। तो बस आप भी हमारा फैसला चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सोनिया और विहान से हम बहुत प्यार करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये शादी अटेंड नहीं कर सकते। हम चेंज करके आते हैं, आप खाना लगाइए। तेरे पापा। सुनिए, एक का बोला रखा? हम बता कर ले जाएंगे। मम्मी, हम बता रहे हैं, पहले खुद को संभालो। डॉक्टर ने कहा है कि पापा सड़क के किनारे बेहोश थे, काफी सारा खून बह गया है, इसलिए सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। दीदी। हाँ। नर्स ने कुछ चीजें दी है पापा की, और ये लेटर भी दिया है। किसका लेटर है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लूँ। नीचे का लेटर है, हमें पढ़ने तो दो। मेरा मन घबरा रहा है बेटा, बताओ
कहाँ लिखा है? पापा को पारा टीचर की जॉब से हटा दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? अरे सवेरे तो बहुत खुश थे, बोल रहे थे सब इल्जाम हट गया है। मम्मी उस इल्जाम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का लेटर है। बजट की वजह से उन लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं जो 50 के ऊपर है। अब क्या होगा? पहले हमारी बात सुनिए, आप दोनों सुनिए। मेघ के बारे में पापा को अभी कोई कुछ नहीं बताएगा। पापा की हालत थोड़ी ठीक होगी तो हम उन्हें खुद बताएंगे। अभी आप लोग कुछ मत बोलिएगा उन्हें, ठीक है? मम्मी तेरे पापा का नौकरी चला गया, तेरा नौकरी चला गया, अब हम क्या करेंगे? हम करते हैं कुछ। ध्यान रख मम्मी का। हेलो, हाय वर्षा, वेलकम टू लखनऊ। हम सोच रहे थे कि हम सीधा ऑफिस ही आ जाएं। अरे नहीं, तुम्हें ऑफिस ढूंढने में दिक्कत होगी। हम एक काम करते हैं, तुम्हें एक लोकेशन भेजते हैं, वो एक वेडिंग वेन्यू है, हम तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे, ओके? एंड देन फिर ऑफिस चलेंगे। ठीक है, थैंक यू देन, सी यू देयर। लीजिए, आ गए। बेटा यहाँ तक आ गया है तो 5 मिनट के लिए अंदर भी आ जा। हमें इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी। बेटा वो तेरे पिता है। मम्मा प्लीज, हमें इस समय फिर से नहीं पढ़ना है। चमराहट लग रही है ना इस साड़ी में। देख बेटा, हम जिद नहीं करेंगे, बट इतना ही कहेंगे कि तूने सबको जैसे माफ कर दिया है, तेज को भी माफ कर दे। हो जा रहे हैं। हाँ बाय बाय। अरे वर्षा, यार तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यार शादी शाम में सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम स्नूकर खेल रहे हैं। वाह, ये बढ़िया है। ये सोनिया में ना एक स्पेशल क्वालिटी है। बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, वो कहीं से ना कोयला ढूंढ लाती है और फिर उसे हीरा बना देती है। इसे पकड़ लाई कि इससे शादी करनी है। हमें लगा इससे, पर फिर याद आया बेटी तो हमारी है ना,
इसे भी हीरा बना दी। सो आई एग्री। तेज, तुम्हें बहुत चढ़ गई है, जाओ। तुम्हें लगता है कि हमें बहुत चढ़ गई है? हमने जो बोला है ना, उसके एक एक शब्द का मतलब हमें पता है। हमें ड्रिंक बना के आते हैं। कोयला। ये हमारा क्यूट सा दफ्तर देखो गाइस, ये वर्षा है, बहुत ही कमाल की सेल्स पर्सन रही है। अपनी पिछली जॉब में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दे रही थी, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पहुंच कर लिया जबरदस्ती। सब लोग इन्हें मिलाओ टेबल कुर्सी चेयर से। और ये आज से हमारी मार्केटिंग हेड है। हमें थोड़े पेपर स्कैन करने, तो आप सबसे मिल लो। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम सबको मिलकर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेघ और हम मिर्चैया मार्केट कवर करेंगे। मेघ, सो लेट्स सेलेक्ट द टीम। नो, आई थिंक आई विल गो टू बनारस। तुम मिर्ची चले जाना, दोनों अलग अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कूल, वर्क्स फॉर मी। यार तुम लोग कितना काम करते हो, चलना नहीं है? आज तो तेरी टर्न है ना। हमारी टर्न है, हम ये बंद करते हैं, तुम चलो। वर्षा मिंगी, चलो चलो, कार पूल है, आज सूरज की टर्न है, चलो चलो यहाँ पे कर देंगे। चलो चलो। रोहित, यार हमारे पास तो कार ही नहीं है, हमारी टर्न आएगी तो हम क्या करेंगे? टैक्सी बुक कर लेंगे, अभी तो चलो। चलो कौन? अरे सूरज, हम तो भूल ही गए थे कि हमें सैंडी लेने आने वाला है। यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितनी बार तुम्हें डेट के लिए बोला चुका, तुम जाती नहीं। चलो जाओ, चलो। सुनो गाइस, कल पिंकी का बर्थडे, तो याद है ना? और हाँ, तुझे इस बार आना है, नो बहानेबाजी, ठीक है? हमें थोड़ा काम है। यू गाइस एंजॉय। अरे नहीं यार, नो। नोट अगेन। तुम फैमिली कहते हो ना सबको, तो फैमिली को तो साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छा लगेगा सबको। आओगे ना? आ जाएंगे। हम कहाँ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तुमने मना लिया, वरना कभी आता नहीं है। चल। मेघ, तुम्हारी आज टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ मीटिंग है ना? जी। तो ये क्या पहना हुआ है? सोनिया ने कहा था उसने तुम्हारा पूरा वार्डरोब नया खरीदवाया है। वो हमने अभी नए कपड़े निकाले नहीं है, ये पुराना है लेकिन अच्छा था तो हमने पहन लिया। प्लीज, अब तुम तेज वर्मा के दामाद हो, सोनिया वर्मा के हस्बैंड, कुछ तो सोच लिया करो। Go and change. I said, go and change. अच्छा लगा ना? हाँ बहुत। तो फिर क्यों मना कर रहे थे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए? हम ऐसे जाते नहीं है। क्यों?
ऐसे ही? हम एक बात बोले, तुम्हारे दिल में ना बहुत कुछ है, निकाल लिया करो, हल्का लगेगा। दिल में जो जज्बात दिल में रह जाते, कहने को है बहुत बातें मगर कुछ कह नहीं पाते। तो चले? हाँ। वैसे तुम्हें पहली बार देखे स्माइल करते थे। सोनिया मैम, मेघ साहब, देखे बड़े साहब को क्या हो गया है? पापा, एक मिनट सोनिया जी, इस वक्त ऐसे आने के लिए माफी चाहते हैं, पर मामला ही कुछ ऐसा है। सॉरी पर क्या हो सर? तेज सर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर्स को शक है कि सर की मृत्यु नॉर्मल हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उनका मर्डर किया गया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का मजिस्ट्रेट ऑर्डर आया है। हमें आप सब फैमिली मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। मिस्टर तेज की मौत का हमें अफसोस है, पर वसीयत पढ़े जाते समय मेरा होना जरूरी है। इस नई वसीयत के अनुसार सूरज को वर्मा टेक्सटाइल्स की 50% की ओनरशिप दी जाती है और बाकी की 50% ओनरशिप सोनिया और विहान को दी जाती है। और इसमें उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सूरज और सोनिया मिलके इस बिजनेस को संभालें। तुमसे नहीं पाएगा, आई एम रियली सॉरी। हमारा 50% विहान और सोनिया में बांट दीजिए। भाई प्लीज प्लीज, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी, कोई हिस्सा, कोई पैसा, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। आई एम रियली सॉरी सोनिया। हमसे नहीं। सूरज, सूरज, सूरज रुको। विहान ने बताया तुम घर से बिना कुछ खाए निकल गई थी। कल भी तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। हम तुम्हारे लिए सूप लेकर आए हैं। हाँ, वो बहुत काम था ऑफिस में तो आना पड़ा। आई कैन अंडरस्टैंड। पापा के जाने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया है। तुम काम बाद में कर लेना, पहले ये सूप पी लो। मन नहीं है। प्लीज थोड़ा सा। और विहान भी भूखा था, हमने उसके साथ नाश्ता कर लिया। आई एम रियली सॉरी। हमारे पास ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए हम चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इट्स ओके। सूरज भाई कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा।
तुम्हें भी उनके साथ काम करके अच्छा लगेगा। सूरज, ये वाली फाइल सूरज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि नाराजगी कुछ ज्यादा ही खींच लिया। पापा से 22 साल नाराज रहे, लेकिन अब सोचते हैं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए था। अभी वो जिंदगी भर रहेगा। कोई बात नहीं, मुंह से नहीं बोल पाए, लेकिन मन में सोच रहे हो यही बहुत है। तुम्हारी जिंदगी में है कोई जिससे तुम नाराज हो? है तो। और कभी उसने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की और तुमने माफ किया? मान लो अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हें अफसोस होगा? इसे गुमसुम नहीं होते। You have to be brave, huh? I'm trying to buy. लेकिन पापा की ऐसे अननेचुरल डेथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऊपर से मर्डर इन्वेस्टिगेशन, all of this is just too much. इधर आओ, कब? देखो कानून अपना काम कर रहा है, हमें क्या करना? पापा का सपना पूरा। इधर आओ, कम कम कम। देखो तुमने जो इस कंपनी के लिए पिछले 2 सालों में किया है ना बेटा, बेटा तुम्हारी शेयर है। इट्स आउटस्टैंडिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स भाई, लेकिन अब ये जगह तुम्हारी है। वेलकम टू वर्मा टेक्सटाइल्स। सेल्स प्रोजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेटा मेक के पास है, मैं उसे बुलाते हैं। अरे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वहीं चलते हैं ना उसके पास। चलो। अरे सिट ऑफिशियली मिल लेते हैं यार, मिले नहीं कभी। सूरज सचदेव, मेघ चतुर्वेदी, क्या हो रहा है? थोड़ा क्रेजी और एम्बिशियस है लेकिन डूएबल है। कहाँ से मिला रही है? ये तो जीनियस। मेघ, भाई के लिए कॉफी मंगवाओ। या श्योर। पिज्जा टाइम। पिज्जा? पिज्जा इसलिए रॉयल चेन ऑफ हॉस्पिटल हमारे ऐप के साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसको लग रहा है हम उसके बिना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? उसको किसको? सूरज को? उसे ऐसा क्यों लगेगा? उसकी मदद से तो ये सब हो पा रहा है। उसकी जो गुडविल है मार्केट में, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं लगेगा उसे ऐसा। यू आर राइट। सूरज के चेयर यहाँ हो या वर्मा टेक्सटाइल में, क्या फर्क पड़ता है? एक सेकेंड, क्या सूरज के पापा की कंपनी का क्या नाम है? वर्मा टेक्सटाइल। अरे एक सेकेंड, तुम यहाँ भी धंधा खोजने लगी? वो टेक्सटाइल कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी कुछ भी। वर्मा टेक्सटाइल्स का हेड ऑफिस लखनऊ में है, तो हमें लखनऊ जाना होगा। इंटरव्यू तो मिच्छैया के ऑफिस के लिए था ना? हाँ, पर उन्होंने कहा है कि हमें रिपोर्टिंग लखनऊ ऑफिस में करनी होती। वैसे ये डिनर प्लान, मतलब हमने गृह प्रवेश सुना था, ये गृह अलविदा हम पहली बार सुन रहे हैं। है ना? हमने भी ये सवाल अपनी बहनों से पूछा, सेम सवाल। यार हमारी सोच कितनी मिलती है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ऐसे वर्मा टेक्सटाइल्स अब आपके पापा की कंपनी है ना? हाँ। उसमें कितने वर्कर्स काम करते होंगे? 1900। पर क्यों? ऐसे ही। क्या हुआ? कहाँ गोभी? सिंह साहब, इधर आइए। क्या हुआ? क्या कौन से देख रहे हैं आप? अकाउंट पे देख रहे हैं। पूरा डेटा गलत है। क्या गलत है? वे गिनाने बैठेंगे ना तो 1000 गलतियां निकलेंगी। क्या गलत है? पता नहीं कैसे काम करते हैं आप लोग। तो सोनिया मैम को पता चलेगा ना तो खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे भी। अरे भैया हम पे काहे बरस रहे हैं? मैं सर ने कहा, हमने लिख दिया। अच्छा सिंह साहब, हाँ
लाइए हम करेक्शन कर देते हैं। सॉरी, पर स्टेटमेंट सच में गलत था। सिंह साहब आइए आप। सिंह साहब, ये तेज सर के गुजरने के बाद कुछ ज़्यादा ही डाउन नहीं हो गया है? जैसे सोनिया मैम का नहीं, इसका खुद का बाप मरा। ला हमको फाइल दो। जाइए करवा लीजिए करेक्शन। अरे वर्षा बेटा 9 बज गए क्या? नहीं, हम थोड़ा जल्दी आ गए, सोचा आपकी मदद कर देंगे। अरे मम्मा, हमने आपसे कहा था ना कि दाल में कड़ी पत्ता नहीं डालना, आपने फिर भी डाल दिया। तुम खाना बना रहे हो? तो लगता नहीं है बना सकती। अरे अंदर आके देख रहे हम बहुत स्वादिष्ट बनाते। अरे हमें कम से कम स्वीट डिश तो बनाने दो। आप बना रही ना। आंटी हम बनाए? हम वो बहुत अच्छा सूजी का हलवा बनाते हैं, घर पे सबको बहुत पसंद आता है। हाँ हाँ चलो ना, देखते हैं कौन रोकता है तुम्हें। चलो। स्वादे जन्नत की बात कहें, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों का हलवा खाना ही पसंद है। यही तो टेंशन है हमें। ये हलवा ना कल हमें पूरे मोहल्ले में बांटना पड़ेगा। क्यों? अरे तुम इंटरव्यू में जो पास हो जाओगे उसकी वजह से। बन गया? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारे हलवे में। हमारे घर में ना सबको हमारे बना हलवा बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो क्या? हमारे दोस्त इसे स्वादे जन्नत बोलते हैं। क्या शायराना नाम है यार, स्वादे जन्नत। अच्छा वो रूही, रोहित और प्रियंका नहीं आ पा रहे हैं, वो क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। तो अरे तो तुम्हारे घर वालों के बीच हम ही एक आउटसाइडर रहेंगे। आउटसाइडर? तुम दोस्त हो यार, और दोस्त आउटसाइडर नहीं होता है। अरे मम्मा देखना सोनिया आई होगी। मैं देख के आता हूँ। दी आओ ना। अरे नमस्ते बड़ी मम्मी। कैसे कैसे, चलो चलो आओ आओ, चलो चलो चलो। अरे अरे तुम अकेली आ गई? और नोनू सोनू किधर? वो तो रास्ते में है। क्यों, हम अकेले नहीं आ सकते? अकेले अंदर नहीं आने दोगे हमें? आ गए हो तो आ जाओ, चलो। जरूर जरूर, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। ऐसा है। चलो। हाय, विहान वर्मा, सूरज भैया का छोटा भाई। ओह वर्षा, नाइस टू मीट यू। आप भैया की कॉलीग हैं? कमांडर इन चीफ यही है। हटो बेटा, हटो। बेटा क्या कर रहा तू? आपको काम करते हुए देख रहा हूँ, काम करो अपना ठीक से। गर्लफ्रेंड लगती है भैया के शायद। गर्लफ्रेंड? हाँ मतलब पक्का तो नहीं है, लेकिन कुछ सकते हैं बड़ी मम्मी से। हाय हेलो। चलो चलो। अरे बहन, हम टेबल सजा देते हैं। तुम एक काम करो, तुम ये दाल सब्जी लेके आओ। हेलो और बैठो। गर्ल्स टाइम, सारी चिट चाट करेंगे। बैठो। हमें जानती हो? हमें नाम पता है आपका? क्या? सोनिया। यस सोनिया, सूरज भाई की सिस्टर। हेलो, हम वर्षा, सेल्स हेड है उन्हीं के ऑफिस में। अच्छा तो तुम ही हो जो भाई के एब्सेंस में कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लाए जा रही हो। बात इतनी फैल गई है क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम तो कहते हैं तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में आ जाओ। बेस्ट। बहुत सारी मस्ती। अरे हेलो, अरे मेरे कलीग को पहुंच करना बंद करो, वरना तुम्हारे बाबू सोना को अपनी कंपनी में रख लूंगा। अरे ऐसा मत करिएगा भैया, वरना दी ना ऑफिस आने लग जाएगी। दीदी का मन थोड़ी ना लगता है चीजों के बिना। विहान भूलो मत,
दीदी हूँ तुम्हारी। सॉरी। ये तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही टांग खींचते रहते हैं हमेशा। हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तुम उनसे मिलोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। I'm very sure. वो आई नहीं? बस आता ही होगा, हमारे बिना रह कहाँ सकता है वो। एक्सक्यूज मी। हाँ हर्षु दीदी, वो माँ ने मना किया था पर हमें डर लग रहा है। पापा आज फिर सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर गए थे। हर्षु तो फिक्र मत कर, हमें पहली जो भी बस मिलेगी ना, हम बस अभी अभी निकलते हैं, ठीक है? हम आ जाएंगे, तू मम्मी पापा के साथ रह, उनका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जल्दी आना प्लीज। हम बस आ ही रहे हैं, हम बस आ रहे हैं। अच्छा, हमने सब कुछ समझा, तुम टेंशन मत लो, मैं कैब बुक कर रहा हूँ और थोड़े पैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम अपना बैग लेकर आते हैं। हाँ, मैं कैब बुक कर। तुम अब आए हो? You just missed out. ऐसा क्या मिस कर दिया हमने? अरे सूरज भैया की गर्लफ्रेंड। ए वियान, क्या बोल रहे हैं? वो हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम ये डेजर्ट के लिए केक लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच यार, वैसे मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा डेजर्ट बना के गई है। चलो डिनर करते हैं, कम। कितना बुखार है पापा को? वर्षा बेटा, तू अचानक यहाँ? बुखार कितना है पापा को? 104 पे था, अभी उतर रहा है। डॉक्टर को दिखाया? मम्मी, डॉक्टर को दिखाया? बेटा पापा मना किए थे। मम्मी, पापा की हालत इतनी खराब थी और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लखनऊ वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे पापा आपके पास। बेटा 4.5 घंटे का सफर करके आई हूँ, खाया बाया भी नहीं होगा। हर्षा बेटा, दीदी के लिए थाली लगा। नहीं, हम खाकर आए हैं लखनऊ से। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सूरज, यहाँ मिर्चैया में हमारे परिवार की स्थिति बहुत बुरी है। हम उन्हें इस हाल में छोड़कर लखनऊ नहीं आ सकते। तुम चाहो तो हमारी जगह किसी और को रख सकते हो। हेलो, हम यहीं हैं। अरे तुम ये क्या कर रही हो? वही जो तुम करने आए हो। क्या काम? देखो, ये ज्यादा काम वाम मत करो, अपने पति के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वरना कोई आ जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? You never know, कोई भी आ सकती। ये बोलने के लिए फोन कर रहे थे? नहीं, इधर आओ, मुझे कुछ बात। अरे रखो ना यार, ये कितना काम करोगी? अरे क्या हो गया? बहुत पैसे कमा रहे हैं हम लोग, इधर आओ तो। कुछ आओ, बैठो 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 बैठो। बात क्या है? अरे वो हम तुमसे पूछे नहीं, थोड़ा अर्जेंट था। वो हमने आउट हाउस को साफ करवा रहे हैं, वो हमारी कलीग की फैमिली को स्टे करवाना है। तो भाई प्लीज, ये तो कैसी बातें कर रहा है? इससे परमिशन लेने की जरूरत है क्या? वो घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा और बड़ी मम्मी का भी है। इनफैक्ट तुम लोग वहां रहने आओ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पापा का अधूरा सपना पूरा हो गया। ये नाराजगी हमने अगर ज्यादा देर नहीं खींची हुई थी ना, तो पापा हम दोनों को साथ दिख पाते हैं। अच्छा चलो, ये तो बताओ आ कौन रहे? आ रहा नहीं, एक्चुअली रही है। कहीं वो हलवे वाली तो नहीं? ओहो, ओहो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस जरूरतमंद की मदद कर रहा हूँ। अच्छा। अरे उसकी मम्मी पापा भी आ रहे हैं साथ में, तो रहने के लिए जगह नहीं थी, हमने आउट हाउस ऑफर कर दूं तो। क्या बात है। अरे हाँ, ले लो, मजे ले लो, और कुछ नहीं ऐसा यार, बस कलीग है, उसकी फैमिली भी आना चाह रही है तो।
अरे जा कहाँ रहे हो, ये बैठ के बात कर लो ना। नहीं हम करते हैं मैम। अरे भाई रुको, तुम बैठो आराम से यहाँ बात करो, हम अकाउंट्स देख कर आते हैं। अरे अब उठा भी लो यार। हाँ सूरज, हम ऐसे कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों, वर्मा मेंशंस का आउट हाउस तैयार करवा दिया ना मैंने तुम्हारे लिए, और बलजीत भैया तुम्हें लेने आ जाएंगे, और सामान तो ट्रक में आ जाएगा ना। हाँ पर हम सच बोले, तुम्हारा ऑलरेडी इतना एहसान है हम पे। देखो ऐसा नहीं, तुमने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है तो यूं समझ लो तुम्हारा प्रमोशन भी ड्यू था, इंसेंटिव भी ड्यू था, तो बस। और वैसे भी ये जो आउट हाउस है ये तो टेम्पररी है, जब घर मिलेगा तो तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। देखो क्या, अब इस उम्र में हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छी भरी जिंदगी दे सकते हैं, इज्जत भरी, तो बस वो उन्हें मिर्चाई हमें नहीं मिल रही है, यहाँ पर लेके आ जाओ। और वैसे भी ये शहर उन्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, आ रही हो ना? हम आते हैं। ओके। मम्मी। अरे सुन सुन, हाँ ये लोग हमको कितना सामान दिए हैं। हाँ इतना बड़ा बेड, और ये देख देख कितना नरम सोफा। माँ, हाँ ये टीवी देखी तुम, इतना बड़ा। और जानती है खिड़की से तो इतना बढ़िया सुंदर बागीचा दिखता है ना कि क्या बताएं। हाँ नहीं चलेगा, सेल नहीं है उसमें, पगलेट। सुन ना, ये घर तुमको कंपनी दी है का? हाँ मम्मी, कुछ समय के लिए दी है, जब तक अच्छा घर नहीं मिल जाता। अरे इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। अरे हम तो कहते कंपनी वाले को पटिया लो, बोलो कि ये घर में रहने दे हमको, और भाड़ा काट लेगा तनख्वाह से। तुम देखियो कितना बड़ा घर है, इलाका कैसा है, हमारी आधी सैलरी ना इसी में चली जाएगी पूरे घर के किराए देने में। ऐसा? हाँ। हे भगवान, चलो जितने दिन सुख भोगना है भोग लेते हैं हम। और जानती है रसोई तो इतना बड़का है ना कि हमारा तो जी चाह रहा है कि अभी के अभी जाएं और ढेर सारा पकवान बनाएं। नेक काम में देरी कैसी, खूब पकवान बनाइए और पड़ोसी को भी खिलाइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हो? मम्मी, ये हमारे बॉस है ना सूरज, ये उनकी मम्मी, ये हमारी मम्मी। नमस्ते। हर्षु, यहाँ ये हमारी छोटी बहन हर्षा। नमस्ते आंटी। ओह नमस्ते। अरे वर्षा, तुम्हारी बहन तो तुम्हारी जितनी सुंदर है। थैंक यू। नहीं नहीं आंटी, अभी चश्मा उतरेगा ना आप डर जाएंगी। अरे और सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे अरे काहे शर्मिंदा कर रही है, हमको तो लग रहा है हम जैसे महल में आ गए हो। चाय नाश्ता पूछ नहीं सकते हैं, क्या है कि किचन नहीं जमाए हैं ना अभी। चाय तो हम लेकर आए हैं, और साथ में थोड़े कचौड़ियाँ भी है। ये ना बेटा? तकलीफ की है। अरे तकलीफ की क्या है, चाय पी लीजिए और आराम से रसोई जमा लीजिए। वो रसोई से पहले ना मंदिर जमाएंगे। वो आपके बागान में तुलसी मैया है का? क्योंकि हमारा जो गमला है ना ट्रक में टूट गया है। हाँ, बहुत सारे हैं बेटा, वो मेन एंट्रेंस से आते ही ना दाई तरफ देखना, वो माली होगा वहाँ किशन लाल, उसे बोलना वो दे देगा। ठीक है, आप लोग बैठिए, चाय पीजिए, हम लेकर आते हैं तुलसी। अच्छा ठीक है, बैठे मम्मी। हर्षु, चाय नाश्ता लगा देना आंटी के लिए। लगा ही रहे हैं। बैठिए ना। हाँ हाँ। मैं कम इन सर। आपने बुलाया था सूरज साहब? अरे जिन साहब आइए बैठिए। नहीं सर ठीक है, हम बताइए ना क्या बुलाया था। अच्छा आप ही अकाउंट हेड है ना? हाँ हम ही हैं। तो ये इतना मैसिव डिस्क्रिपेंसीज कैसे इनफ्लो आउटफ्लो में, ठीक है? आपने चेक नहीं किया क्या? सोनिया ने तो सारी जिम्मेदारी बैलेंस शीट की आपको दी है, बट दिस इज रॉन्ग। माफ कीजिएगा साहब, आपको आए हुए इस कंपनी में जुमा 7 दिन हुए हैं। हम 14 सालों से हैं इस कंपनी के साथ। तेज साहब भी बहुत भरोसा करते थे हम पे, और कुछ ऊपर नीचे होता भी था तो हम सब ठीक कर देते थे ऑडिट से पहले। लेकिन फिर भी गलत हो जाता तो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। वैसे आप हमारे काम में मीन मेक निकालने बैठे हैं कि दामाद बाबू के काम पर भी नजर डाल रहे हैं? उनके प्रोजेक्ट में ना हम खड़े खड़े ऐसे ही 10 गलतियां निकाल दें। उठा के देख लीजिए बनारस वाला प्रोजेक्ट, सब पता चल जाएगा। ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन आप भी जरा देखिए, इतने साल से काम कर रहे थे सीनियर। नहीं
हेलो रोशनी, यस सर। ये बनारस वाला प्रोजेक्ट का मुझे रिपोर्ट भेजो। कौन सा? हाँ, ये जिसमें मेक काम कर रहे हैं वही। जी सर। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार। हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है मिस्टर सचदेव। हम कल से आपके ऑफिस के स्टाफ का इंटरोगेशन शुरू करना चाहते हैं। किससे शुरू करना चाहते हैं आप? आपके वो जो अकाउंट हेड है सिंह साहब, उनके साथ। I'll make sure वो कल ऑफिस आते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। क्या जरूरत थी छोड़ने आने की? हम खुद चले आते ऑफिस। वो हमें तुमसे बात करनी थी ना। जी? अब हमें ऑफिस के बारे में पूछना था कि बहुत टाइम से ऑफिस में है ना, तो हाल चाल। हम तो खुद 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, तुम्हें हमें अपडेट करना चाहिए। अरे हम खुद पापा के ऑफिस वाले काम में बिजी थे। पता नहीं पापा ने कैसे लोगों पे भरोसा करके रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। और लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई इन्हें धोखा दे रहा है। इंस्टिंक्ट नाम भी कोई चीज़ होती है। कई बार हमारा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई हमें धोखा दे सकता है। क्या हुआ? सोनिया का मैसेज है, उसने मैं डिनर पे गुड, चलते हैं। क्या जरूरत थी इसकी? ऑलरेडी इतना एहसान है तुम्हारा हम पे, अब नमक का कर्जा और उतारना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हलवा बना के उतार देना। कुछ कहा? कहते कहते न जाने क्यों लब ये खामोश रह जाते, कहने को है बहुत बातें मगर कुछ कह नहीं पाते। अगर आप हमारे ऐप के साथ कोलैबोरेट नहीं करते तो शायद हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लैंग्वेज हिट नहीं कर पाते। अरे सर, ये सब वर्षा पंच की वजह से हुआ है। अरे वो तो हमारी स्टार है। अगेन थैंक यू सो मच। अरे सिंह साहब, नौकर क्या जाते यार, नॉर्मल एडिक्स। हम काम करने पर विश्वास रखते हैं और अपना काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। 14 साल हो गए हमें इस कंपनी में, और पुलिस सबसे पहले हमसे ही पूछताछ कर रही है। अब सिंह साहब, पुलिस किससे पहले पूछताछ करेगी किससे नहीं, वो तो उन्हीं के हाथ में। हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मुझे शक किस पर है। अच्छा, तो किस पर है शक? खुद ही पता लगा लीजिए, हम काहे बताएं। देखते ही देखते लोग सिंहासन पर बैठ गए हैं, तेज सर के मरते ही। उन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा सिंहासन के लिए, कौन जानता है। हमने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है। तुम तो आते रहते हो टीवी पे, तुम्हें आदत है, हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है। हमें पूरा यकीन हम कुछ गड़बड़ कर देंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे बोलना, और ये भूल जाना कैमरा से मत। तुम दोनों अभी आ रहे हो घर की पार्टी में? सीरियसली, हम कब से तुम दोनों का वेट कर रहे थे यार। देखो सब लोग आने वाले हैं। ये इसकी वजह से लेट हो गए। वो मजाक करते रहते। अच्छा वर्षा, तुम्हें हम अपने हस्बैंड से मिलवाते हैं। मेघ,
तुम दोनों ही मिर्चैया से हो, करो आपस में बातें। आई एम श्योर बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स होंगे। मम्मा से मिल के आते हैं। हम भी आते हैं। मम्मा मैडम, दरोगा साहब आए हैं। भेजिए। आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या बात है? हम मिस्टर मे को गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? क्या हुआ सर? हमें शक है कि मिस्टर मेघ ने ही आपके पिता तेज वर्मा का मर्डर किया है। पास पास हैं फिर भी दूर दूर हैं, नसीब को ना जाने क्या मंजूर है। बेपनाह दर्द में जब आँख ना रो पाए, इश्क में दिल कितना मजबूर है। सामने है मंजिल फिर भी नीलों का सफर लगता है। जिस रब को खबर है सबकी, वो बेखबर लगता है। जाने दूर होंगी कब तेरे मेरे दरमियां, ये दूरियां, ये दूरियां। मेघ, I love you. ये दूरियां, I love you. I love you. ये